जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य तक और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कटियार। ये कार्यक्रम है नई किताबों का। यहाँ हम आपको बताते हैं कि इस सप्ताह साहित्य तक को कौन कौन सी किताबें मिली। तो आज हमारे पास राजकमल प्रकाशन समूह से जो पुस्तकें आई हैं उनमें पहली पुस्तक है श्रेयसी। इसको लिखा है विनय कुमार ने और इसका मूल्य है 399 रुपये। ये एक कविता संग्रह है। विनय कुमार जो कि एक मनोचिकित्सक और लेखक हैं, उनकी कई बेहतरीन कविताओं का संकलन है यह पुस्तक। अगली जो पुस्तक हमें मिली है उसका नाम है प्रकृति और कृति। इसको लिखा है ज्ञानेंद्र पति ने। ज्ञानेंद्र पति साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कवि हैं। यह भी एक कविता संग्रह है और इसका मूल्य है 350 रुपये। अगली जो पुस्तक हमें मिली है उसका नाम है हवाओं की दस्तक। इसको लिखा है अनुराग चतुर्वेदी ने और इसका मूल्य है 350 रुपये। इस पुस्तक में अनुराग चतुर्वेदी के संस्मरणों का एक संकलन है। अगली पुस्तक, इसका नाम है लोहे के पंख। दलित किसान मजदूर के जीवन संघर्ष का विचारोत्तेजक आख्यान। इसको लिखा है हिमांशु श्रीवास्तव ने और इसका मूल्य है 450 रुपये। यह एक हिमांशु श्रीवास्तव का उपन्यास है जो कि दलित किसान मजदूर के जीवन की संघर्ष यात्रा को बताता है। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है मोर नाच। इसको लिखा है निदा फाजली ने। यह भी एक कविता संग्रह है और इसका मूल्य है 250 रुपये। इसमें से मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। कविता क्या, दरअसल ये गजल है। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, तीरगी छोड़ भी दे रोशनी खा जाएगी। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, या हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी। जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो। जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी। और कुछ देर यूं ही जंग सियासत मजहब। और कुछ देर यूं ही जंग सियासत मजहब, और थक जाओ अभी नींद कहां आएगी। मेरी गुर्बत को शराफत का अभी नाम न दे। मेरी गुर्बत को शराफत का अभी नाम न दे। वक्त बदला तो तेरी राय बदल जाएगी। वक्त नदियों को उछाले कि उड़ाए पर्वत। वक्त नदियों को उछाले कि उड़ाए पर्वत, उम्र का काम गुजरना है गुजर जाएगी। वाह वाह, क्या खूब लिखा है। अगली पुस्तक का नाम है सहसा। इसे लिखा है गीतांजलि श्री ने और ये एक औपन्यासिक कृति है। इसका मूल्य है 499 रुपये। इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। संदेह कोई स्वस्थ चीज नहीं, क्योंकि संदेह से संदेह जन्मता है और फिर उसका वंश ऐसा बढ़ जाता है कि हर चीज की सीवन उधड़ जाती है। और संदेह उधड़ी सीवन से सब जगहों में केंचुए की तरह घुस लेता है। रेंगता लिपटता इधर सिर उधर पैर निकालता है, बंद बंद दुखता है। वाह। अगली और आखिरी पुस्तक जो हमें मिली है उसका नाम है स्मृतियों की बस्ती। इसको लिखा है अब्दुल बिस्मिल्लाह ने और इसका मूल्य है 299 रुपये। इस पुस्तक में अब्दुल बिस्मिल्लाह के संस्मरण शामिल हैं और उन संस्मरणों के केंद्र में हैं हिंदी के वे महान व्यक्तित्व जिनसे उनकी मुलाकात हुई। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ हम आपको बताते हैं कि आजकल क्या क्या नया लिखा जा रहा है और कौन कौन सी पुस्तकें हमें मिली हैं। इस जानकारी से आपको आपके पसंद की पुस्तक खरीदने में आसानी होगी। सोमवार से शनिवार ठीक शाम 4 बजे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश पांडे इन्हीं पुस्तकों में से किसी एक पर अपनी राय रखते हैं। रविवार को वे आपके किसी प्रिय रचनाकार के साथ बातें मुलाकातें कार्यक्रम में उसके जीवन कर्म पर चर्चा करते हैं या शब्द रथी कार्यक्रम में उसकी किसी पुस्तक पर चर्चा करते हैं। पुस्तकें खरीदते रहिए, पुस्तकें भेंट करते रहिए, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहिए। अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।